हमारे शहर की पहचान तमंचा लहराते हुए गुंडों से नहीं, बल्कि टैबलेट हाथ में लिए हुए स्मार्ट यूथ के माध्यम से होनी चाहिए। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह अपेक्षा की जाती है कि सभी लोग मतदान के दिन अपना मतदान करें। मैं पूरे यूपी में जो पहले चरण से जुड़े हुए मतदाता हैं, उनसे मैं पुरजोर अपील करती हूँ कि वो अपना वोट डालने के लिए जरूर निकले, अपना वोट जरूर डालें। अभी 17 नगर निगमों के चुनाव में हम सभी में चुनाव जीतेंगे और आज 10 में हो रहा, 10 में हम जीतेंगे। नगर पालिका परिषद में, नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। भाजपा सभी नगर निगम, अधिकांश नगर पालिका, नगर पंचायतें जीते। नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। बहुत स्वागत है आपका अपनी डपली अपना राग में। बात करेंगे शहर की सरकार की। निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। 10 मेयर के लिए 9 मंडल के 37 जिलों में इस वक्त वोटिंग हो रही है। निकाय के चुनावी रण में सीएम योगी समेत कई दिग्गजों ने वोट डाला है, जिसकी तस्वीर आप आपकी टीवी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। और जनता से भी घर से निकलकर वोट डालने की अपील इन दिग्गजों ने की है। अगर बात इन सभी दिग्गजों की करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, मंत्री संजय निषाद समेत बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने मतदान किया है। तो वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने वोट कर जीत का दावा किया। नेताओं के अलावा लोगों में भी वोटिंग को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पहली बार वोट डालने आए युवा उत्साहित दिखे, तो वहीं दिव्यांग और बुजुर्गों ने वोट पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वाराणसी में दूल्हा दुल्हन बैंड बाजे के साथ वोटिंग के लिए पहुंचे थे। 37 जिलों में वोटिंग जारी है। 7 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और शाम को 6 बजे तक वोटिंग होनी है। करीब 3.5 घंटे तक अब वक्त, मतलब कि 3.5 घंटे का ही अब बाकी बचा है। ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। तस्वीरें आपको हम दिग्गजों की दिखा रहे हैं जो वोट डालने के लिए अलग अलग जगहों पर पहुंचे। इसके अलावा ये 6 तस्वीरें आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। वोटिंग में उम्र कोई बाधा नहीं बन रही। मुस्लिम महिलाएं जब मतदान के लिए पहुंची उस दौरान की तस्वीर, दिव्यांग भी मतदान के लिए पहुंचा उस दौरान की तस्वीर। और कंट्रोल रूम से हर चीज पर नजर रखी जा रही है ताकि पारदर्शी तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से ये मतदान संपन्न हो। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीर, चंदौली, सहारनपुर, मथुरा, मुरादाबाद, प्रतापगढ़। इसके अलावा नीचे देखिए सीतापुर, हरदोई, फतेहपुर, फिरोजाबाद और आगरा। मतदान जारी है। शहर की सरकार बनाने को लेकर पहले फेज की वोटिंग हो रही है आज और 37 जिले इसमें कवर होते हैं। तो मतदान का पहला चरण लगातार चल रहा है और लोग अपने घरों से बाहर निकलकर मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। झांसी में पुलिस ने युवक की पिटाई की है। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। पोलिंग बूथ पर पिटाई की है और युवक पर मतदाताओं को भड़काने का भी आरोप लगा है। पोलिंग बूथ पर बना रहा था ये वीडियो और युवक ने खुद को पत्रकार बताया। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। प्रेमनगर थाने भेजा गया है आरोपी युवक को। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है झांसी से और इस युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पोलिंग बूथ पर यह पिटाई की गई है। युवक पर मतदाताओं को भड़काने का आरोप लगा है। वीडियो ये यहां पर बना रहा था और खुद को पत्रकार बता रहा था, लेकिन पुलिस ने इसकी पिटाई भी की है क्योंकि मतदाताओं को भड़काने का आरोप भी इस पर लगा। ये देखिए, ये तस्वीर आपके सामने, ये हरे रंग की टी शर्ट में ये जो शख्स है
इसी पर ये आरोप लगे हैं। पुलिस वाले किस तरह से पिटाई कर रहे हैं वो आप देखिए। उसके बाद हिरासत में भी ले लिया गया है। आरोप इस पर बेहद गंभीर लगे हैं कि ये यहाँ पर आ रखे मतदाताओं को भड़काने का काम कर रहा था। तो युवक ने खुद को पत्रकार बताया, वीडियो बना रहा था, मतदाताओं को भड़का रहा था। ये सभी आरोप इस पर लगे हैं, जिसके बाद अब युवक की पुलिस ने पिटाई की है, जिसके बाद पुलिस ने इसे हिरासत में भी ले लिया है। वहीं एसपी नेता अनुराग भदौरिया ने लखनऊ में मतदान किया है। इस दौरान उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद रही। मतदान के बाद अनुराग भदौरिया ने निगम में एसपी की जीत का दावा किया है। और आपने देखा भी होगा मतदान पे कितना उत्साह है साइकिल को लेके, क्योंकि उनको इस बात का एहसास है कि अगर शहर का कोई विकास कर सकता है तो समाजवादी कर सकती है, क्योंकि समाजवादी ने पहले भी यहाँ पार्क्स बनाए हैं। आप लखनऊ में देखेंगे कितने पार्क बने हुए हैं, हमने स्टेडियम बनाए, मेट्रो बनाई है, हॉस्पिटल्स बनाए हैं, रोड्स बनाए हैं, स्कूल कॉलेजेस बनाए हैं। तो समाजवादी काम करने वाली पार्टी है, इसलिए जनता ने इस बार तय कर लिया है कि वो साइकिल को ही जिताएगी और साइकिल ही इस बार नगर निकाय के चुनाव में दौड़ेगी। तो वोटिंग का पहला चरण जारी है और एक बार वोटिंग परसेंटेज आपको बता देते हैं। दोपहर 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज आपको हम बताने जा रहे हैं। प्रयागराज में 31% वोट डले हैं अब तक, गोंडा में 40%, चंदौली में 38%, प्रतापगढ़ में 31%, रामपुर में 27%, लखीमपुर खीरी में 34%। और ये 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज चंदौली का 38%। आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ में 31% वोट डले हैं अभी तक, रामपुर में 27%। 1 बजे तक का ये वोटिंग परसेंटेज है जो न्यूज़ 18 आपको बता रहा है। लखीमपुर खीरी में 34% मतदान हुआ है अब तक, हरदोई में 39% मतदान अब तक हुआ है, ललितपुर 38%, गाजीपुर 34% अभी तक का मतदान प्रतिशत 1 बजे तक का, शामली में 45% मतदान हुआ है अब तक। तो ये अलग अलग जो नगर निगम है उसका हम आपको बता रहे हैं। मुजफ्फरनगर में 35% मतदान हुआ है अब तक, 3.5 घंटे मात्र अब बाकी बच गए हैं। और आगरा की बात करें 30% यहां पर मतदान हुआ है। कई जगहों पर वोटिंग परसेंटेज काफी कम है। और चलिए हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करते हैं। संकेत मिश्रा लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं, सर्वेश दुबे प्रयागराज से लाइव है, रामगोपाल गोरखपुर से लाइव रहेंगे, उपेंद्र द्विवेदी वाराणसी से और पवन गौड़ मथुरा से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले लखनऊ का रुख करते हैं, संकेत मिश्रा के पास चलते हैं। संकेत, आज पूरे प्रदेश में 37 जिले जहां पर कवर हो रहे हैं और मतदान जारी है, शांतिपूर्वक तरीके से मतदान कराने की पूरी कोशिश है, लेकिन कुछ जगहों पर जो खबरें निकलकर सामने आई, अभी तक का वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ कहता है संकेत? देखिए, प्रशासन का पूरा प्रयास है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है प्रशासन की तरफ से। तमाम अफसर जुटे हुए हैं और हर पोलिंग बूथ पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजामात हैं। हालांकि जो वोटिंग प्रतिशत है वो मिला जुला है, लेकिन प्रशासन ने पूरी कोशिश की है और लगातार जो एजेंट हैं तमाम राजनीतिक दलों के, दरअसल राजनीतिक दल भी चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो और यही वो वजह है कि जो बूथ पर एजेंट हैं वो लगातार मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लोगों को घर से निकालने के लिए मतदान की पर्चियां दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन मुस्तैद है और वहीं राजनीतिक दलों के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा वोट कराने के लिए जुटे हुए हैं। अगर हम बात करें राजधानी लखनऊ की, तो लखनऊ
परंपरागत सीट भारतीय जनता पार्टी की रही है, लेकिन इस बार यहां से समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के सामने मुकाबले में है। जाहिर सी बात है कि कड़ा मुकाबला है और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर लगातार सभी राजनीतिक दल जुटे हुए हैं चुनावी माहौल बनाने के लिए। और पहले चरण में आज मतदान हो रहा है, 37 जिले हैं, उनमें मतदान की आज प्रक्रिया चल रही है। और ये कहीं ना कहीं जो निकाय चुनाव हैं, ये सभी राजनीतिक दल इस बात को भलीभांति जानते हैं कि लोकसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट है। यही वो वजह है कि इसे सेमीफाइनल मानते हुए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन चुनावों में बेहतर किया जाए। और यही वो वजह है कि ये पहला चरण का जहां बिल्कुल, और सभी दिग्गजों ने जिन्होंने वोट डाला है संकेत, वो भी अपील करते लोगों से नजर आए हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने घरों से निकलिए, वोट कीजिए, अपने मत का इस्तेमाल कीजिए। सर्वेश दुबे भी जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। सर्वेश, चकिया से जो खबर आई थी थोड़ी देर पहले, हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी कि यहाँ पर जो है काफी कम लोग अपने घरों से निकल रहे थे वोट डालने के लिए। वोटिंग परसेंटेज कितना है प्रयागराज का अब तक का, और क्या कहता है वोटिंग परसेंटेज? देखिए, निश्चित तौर पर प्रयागराज के मतदाताओं में उत्साह नहीं देखा जा रहा है। अब तक 1 बजे के जो आंकड़े हमारे पास मौजूद हैं, नगर निगम में सिर्फ 12.1% वोटिंग हुई है। और हमारे सामने ये गर्ल्स इंटर कॉलेज का बूथ है, बूथ संख्या 781। इस मतदान केंद्र पर कुल 5 बूथ है और जिस बूथ को आप अपने कैमरे पर देख रहे हैं, यहाँ पर 950 वोटर है और अब तक 1 बजे तक सिर्फ 152 वोट यहाँ पर पड़े। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ज्यादा इस बार वोट नहीं पड़ रहे हैं। हालांकि जो कुछ दूसरे इलाके हैं, पौष इलाके, सिविल लाइन को छोड़कर, वहां पर कुछ ज्यादा वोटिंग का प्रतिशत है। और खास तौर पर जो 1 नगर निगम और 8 नगर पंचायतों के लिए यहाँ पर चूंकि मतदान कराया जा रहा है जिले में, तो नगर पंचायतों को लेकर थोड़ी स्थिति बेहतर है। 31.24% लोगों ने 1 बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, लेकिन नगर निगम में निराशाजनक है। 12.1% लोगों ने अब तक जो है वो मतदान किया है। तो ऐसे में लोगों से यही अपील की जा रही है जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भी, और तमाम जो वीवीआईपी वोटर्स हैं उन्होंने भी अपील की है कि लोग अपने घरों से निकलें और मतदान करें। लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतें भी आ रही हैं और कुछ लोग नहीं आ रहे हैं। अब इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं क्योंकि अब 3.5 घंटे का लगभग समय बचा है। सर, आप यहाँ पर मतदान करने आए हैं, आपके हाथ में वोटर आईडी भी है, मतदान कम हो रहा है, क्या वजह मानते हैं? कार्ड है हमारे पास प्रॉपर, जीएचएस लिखा है, कमरा नंबर 5, और बोल रहे हैं आप ज्वाला देवी जाओ। क्यों जाएं वहाँ पे जब यहाँ पर प्रॉपर कार्ड बना है? मतलब लोगों के जो वोटिंग का प्लेस है वो बदल गया है, इस वजह से परेशानी हो रही है। बदल क्यों गया? आपने प्रॉपर कार्ड बनाया है, कमरा नंबर सब कुछ तो लिखा है, फिर ये मजाक? ठीक है, लोगों से आप बातचीत करते रहिए, जानकारी जुटाते रहिए लगातार। रामगोपाल भी जुड़े हुए हैं गोरखपुर से। रामगोपाल, गोरखपुर का वोटिंग परसेंटेज क्या है 1 बजे तक का, और क्या कहता है ये वोटिंग परसेंटेज अभी तक जो वोटिंग हुई है, क्योंकि मात्र 3.5 घंटे बच गए हैं अब खत्म होने में वोटिंग? बिल्कुल, गोरखपुर नगर निगम की अगर हम बात करें तो 23% मतदान हुआ है, वही नगर पंचायतों में ये करीब 40% मतदान हुआ है। 3.5 घंटे का वक्त बचा हुआ है और नगर निगम में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये आंकड़ा जो है 50 के करीब पहुंच जाएगा, वही नगर पंचायतों में ये 60 से 70 पहुंच जाएगा। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं समीर सिंह जी। सर, वोटिंग बहुत कम हो रही है, आप लोग लगातार, मुख्यमंत्री भी अपील कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं, तो क्या कारण है? देखिए, दोपहर में थोड़ी कम हुई है, लेकिन वोटिंग अभी फिर बढ़ रही है और हमें विश्वास है कि वोटिंग बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी बड़ी बहुमत के साथ जीतेगी नगर पंचायत चुनाव। मैं स्वयं वोट दे के आ रहा हूं और सबसे हम लोग अपील भी कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग पहुंच के मतदान करें और अपने अधिकार का उपयोग करें। नहीं तो शहरी मतदाता कम निकल रहे हैं, तो क्या आप लोगों की कुछ मेहनत कम रह गई क्या कि जो कम निकल रहे हैं? नहीं, अभी समय है और लोग निकल रहे हैं, निश्चित रूप से मतदान होगा। कितना % जाने की उम्मीद है अभी आपको? हमें लगता है कि 50% से ऊपर जाएगा। तो 50% से ऊपर बीजेपी के प्रवक्ता हैं समीर सिंह जी कह रहे हैं 50% से ऊपर जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने टास्क दिया था कि 70% के करीब मतदान गोरखपुर में होना चाहिए और इसके लिए बाकायदा उन्होंने यहाँ पे मंच भी सजाया था। आप देखिए कि इस वक्त मैं जिस बूथ पे खड़ा हूं वहां पे लगभग सन्नाटा सा पसरा हुआ है। अब बहुत कम इक्का दुक्का लोग ही आ रहे हैं और यहाँ पे मतदान कर रहे हैं। ये जो मतदान केंद्र है यहाँ पे करीब 14 बूथ अलग अलग उसके बनाए गए हैं और अब यहाँ पे सुबह से ये मतदान हो रहा है, लेकिन अब जो है इक्का दुक्का लोग यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये स्थिति है। 3.5 घंटे का वक्त बचा है, 23% मतदान 1 बजे तक हुआ है। अगर 1 बजे से 6 बजे तक का जोड़े करीब 4 घंटे का, तो 50% के करीब माना जा रहा है कि वोट प्रतिशत हो सकता है। और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर ज्यादा से ज्यादा लोग अब दोपहर बाद अपने घरों से बाहर निकलते हैं। उपेंद्र द्विवेदी भी जुड़े हुए हैं वाराणसी से। उपेंद्र,
अब चूंकि आधे से ज्यादा वक्त बीत चुका है, मात्र 3.5 घंटे अब बच गए हैं, तो ऐसे में जो उत्साहित होते हैं मतदाता आमतौर पर वो सुबह आकर ही अपना वोट कास्ट कर देते हैं, लेकिन वाराणसी का वोटिंग परसेंटेज क्या कहता है 1 बजे तक का? देखिए, वाराणसी में भी इस बार जो ग्रामीण लोग हैं वो मतदान में बेहद जागरूक हैं। अगर 1 बजे के आंकड़ों को ही आप गौर करें तो जो गंगापुर नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है वह 49% तक मतदान हो गया, लेकिन वाराणसी में 24% ही मतदान हो पाया। अब करीब 20 मिनट बाद 3 बजे का आंकड़ा जारी होगा, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अभी जो 32 से 35% तक 3 बजे तक मतदान हो सकता है और ये बेहद कम है। और मैं आप देखिए कि प्रशासन ने कितनी कोशिश की थी। ये देखिए नगरीय निकाय चुनाव के लिए यहाँ पिंक बूथ बनाया गया और पहले उस बूथ को देखिए कि यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई भी नहीं है, जबकि यहाँ पर पिंक बूथ बनाया गया। कुछ है महिलाएं, लड़कियां जो यहाँ वोट कर रही है, सेल्फी भी खिंचवा रही है, अपनी सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया था। वोटर कम निकल रहे हैं, आप लोगों के मोहल्ले से वोट निकल रहे हैं? हाँ निकल रहे हैं, बहुत वोटर्स कम आ रहे हैं, क्या बात है? कम अभी शाम तक आएंगे। शाम तक आएंगे? शाम तक आएंगे जी। तो आपने किस मुद्दे को लेकर वोट किया? हम राष्ट्र के अच्छा, विकास को लेकर किया। विकास को लेकर देखिए, एक बात आपको समझनी होगी, जो वोटर परसेंटेज है उसका जो पारंपरिक ट्रेंड है वो ये कहता है कि जब वोटिंग परसेंटेज कम होती है तो चुनौती भाजपा के लिए बढ़ जाती है। ऐसा राजनीतिक हलकों में या जो आम बिल्कुल ऐसा कहा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी की जब स्थिति होती है तब ऐसा होता है कि लोग कम वोट करते हैं। ठीक है उपेंद्र, आपके पास मैं दोबारा आऊंगी। मथुरा से हमारे साथ पवन गौड़ भी जुड़े हुए हैं। पवन, मथुरा का वोटिंग परसेंटेज क्या कहता है? क्योंकि अब बहुत कम हम कह सकते हैं कि वोटिंग परसेंटेज में इजाफा होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग जो उत्साहित होते हैं वोट डालने के लिए वो सुबह सवेरे ही निकल जाते हैं वोट करने के लिए। मथुरा में क्या स्थिति रही 1 बजे तक? देखिए शीनम, आपको बताना चाहूंगा कि जो अमूमन मेरे सहयोगी जो अपना वोटिंग परसेंट का फिगर दे रहे हैं, मथुरा की तस्वीर उससे थोड़ी अलग है। मथुरा में जो मतदाता हैं उनके अंदर उत्साह है, और अगर 1 बजे तक का वोटिंग परसेंट की अगर बात करें तो 40.3% मतदान पूरे मथुरा जिले के अंदर हो चुका है। मथुरा में अगर बात करें तो 1 नगर निगम है, 1 नगर पालिका है और 13 नगर पंचायत हैं। तो टोटल मिलाकर अब तक जनपद के अंदर 40.30% मतदान दोपहर को 1 बजे तक हो चुका है। कुछ जो मतदाता है हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमा शंकर कौशिक है। उमा जी, जब आप वोटिंग करने आए हैं, वोट डालने आए हैं, आप कौन से मुद्दे आपके जहन के अंदर हैं, कौन कौन सी बातें सोच के आप मतदान कर रहे हैं? देखिए, ब्रिज तीर्थ है गोवर्धन अपना, देश विदेश से यहाँ पे पर्यटक आते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या है वो पानी की है, बिजली की है, और दूसरा क्या है, ट्रैफिक यहाँ पे बहुत है। सबसे बड़ा समस्या हमारी पानी की है और शिक्षा की भी है। यहाँ पे शिक्षा को देख के आप देख रहे होंगे, सरकारी स्कूल में कोई इसमें शिक्षा का ढांचा नहीं है और मूल रूप से कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी गोवर्धन की जनता ये चाहती है पढ़ा लिखा शिक्षित कोई युवा इस गोवर्धन का विकास करे। तो शीनम, लोगों की समस्याएं हैं, लगातार हैं, रोजगार की बात है, शिक्षा की बात है, जाम के झाम की बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सत्तू प्रधान जतीपुरा। कौन कौन से मुद्दे आपके जहन में है जब आप वोट डाल रहे हैं? वोट डाले, हमको सबसे पहले ये पुराने चेयरमैन अधिकार सब बकवास है, हमको नया चेयरमैन चाहिए, युवा चाहिए और काम करने वाला चाहिए। ये तो पैसा सरकार बेचती है, ऊपर से खूब पैसा आता है गोवर्धन के लिए, सबको खा जाते हैं, कोई काम नहीं करते, कुछ नहीं करते। हमको नया युवा चाहिए साहब जी के, वो काम करेगा और साहब जी का काम दिखलाएगा और जोशीला ये चाहिए हमको, नहीं तो कोई कुछ काम नहीं है, सब कागजों का काम। शीनम, जो तमाम जो लोग हैं उनके बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो जाम के झाम से परेशानी है, क्योंकि मथुरा समेत पूरा जो एरिया है वो ब्रज 84 कोस है, ब्रज क्षेत्र है। तमाम विदेशी देशी तमाम तरह के पर्यटक यहाँ आते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, तमाम मंदिरों में जाते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाम एक बहुत बड़ी समस्या है। कहीं ना कहीं पूरे मथुरा जिले की बात करें तो पानी भी एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पूरे ज्यादातर जगह पे खारी पानी, हालांकि सरकार दावा करती है कि पूरे प्रदेश में वो गंगा जल की सप्लाई कराने का इंतजाम कर रही है, लेकिन अभी अगर स्थानीय जनता की माने तो कहीं ना कहीं अभी और जरूरत है। बिल्कुल, कृष्ण नगरी मथुरा के लोगों की भी अपनी समस्याएं हैं, अपने मुद्दे हैं जिन्हें लेकर वो वोट कर रहे हैं, और उत्साहित काफी ज्यादा है मथुरा की जनता, जो कि हमने देखा भी अभी जब आप बातचीत कर रहे थे। बहुत शुक्रिया, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े रखे। पवन गौड़ हमारे साथ मथुरा से जुड़े थे, उपेंद्र
और रामगोपाल, सर्वेश दुबे और संकेत मिश्रा हमारे साथ लगातार जुड़े रहे। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज 18 पर जारी है।